सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा। इसके बाद परमात्मा कल्कि जी ने सेना सहित तैयार होकर राक्षसी के पास गए। मुनि लोग उस राक्षसी के रहने का रास्ता दिखाने लगे। उन्होंने जाकर देखा कि बादलों के समान एक राक्षसी पर्वत की चोटी पर बैठकर अपने पुत्र को अपने स्तन से दूध पिला रही है। उसकी सांस इतनी तेज थी कि उससे टकराकर जंगली हाथी दूर तक गिर रहे हैं। उसके कान के छेद में सिंह समूह सो रहे हैं। उसके रोम छिद्र जहाँ से बाल निकलते हैं इतने बड़े हैं कि हिरणों को उनके गुफा होने का भ्रम हो गया है, जिससे वे हिरण तथा उनके बच्चे और उनके बच्चे के बच्चे उनमें सो रहे हैं। उन पशुओं को व्याध से किसी भी तरह का डर नहीं है। वे जौ लीख के तरह लगे हुए हैं। पर्वत के शिखर पर वह राक्षसी ऐसी लग रही थी मानो दूसरा कोई पर्वत शिखर ही हो। सब सैनिक डर के मारे बेचैन हो गए। उनकी अकल मारी गई और वे अपने अस्त्र छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ऐसे सिपाहियों के कमल के समान नेत्र वाले कल्कि जी बोले, इस पहाड़ी किले में तुम सब अग्नि किला बनाकर रहो और जो योद्धा हाथियों, घोड़ों और रथों पर सवार है वे हमारे साथ आ जाए। मैं थोड़ी सी सेना लेकर बाणों के समूह, तलवारों तथा फरसे से मारने के लिए धीरे धीरे इसके सामने जाता हूँ। कल्कि जी का यह कहकर सेना सहित सेना को पीछे रखकर बाणों से उस राक्षसी पर वार करने लगे। राक्षसी ने सहसा क्रोध में आकर आग बबूला होकर बड़ी अजीब सी आवाज की। उस भयंकर आवाज से सभी डर गए। सारे सैनिक बेहोश होकर भूमि पर गिरने लगे। कुशोदरी भयानक मुंह खोलकर अपनी तेज सांस से रथ, हाथी, घोड़े आदि खींचकर हड़पने लगी, अर्थात सब मुख में लेने लगी। जिस तरह रीछ की तेज सांस से चींटियां उसके मुंह में घुस चली जाती है, उसी तरह सेना सहित कल्कि जी ने उस राक्षसी के पेट में प्रवेश किया। यह देखकर देवतागण और गंधर्वगण हाहाकार करने लगे। मुनियों ने शाप दिया और ऋषियों ने कल्कि जी की कुशलता मनाने के लिए मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। वेद के ज्ञाता अन्य ब्राह्मण लोग दुखी होकर गिरने लगे। बचे हुए योद्धा रोने लगे, पर दुष्ट राक्षस लोग प्रसन्न हुए। देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले कमल नयन कल्कि जी ने इस प्रकार संसार को दुखी देखकर स्वयं ही अपने को याद किया अथवा एक क्षण के लिए विचारा। इसके बाद कल्कि जी ने उस राक्षसी के अंधकारमय उदर में अग्नि बाण द्वारा आग प्रकट की और बाण से उत्पन्न उस अग्नि को कपड़े, चमड़े और रथ की लकड़ियों से धधकाकर फिर अपनी तलवार उठाई। जिस प्रकार देवताओं के राजा सहस्त्र नयन इंद्र ने अपने वज्र द्वारा वृत्रासुर राक्षस की कोख में छेद कर बाहर हो गए थे, उसी प्रकार सबके ईश्वर, पापों का नाश करने वाले कल्कि जी उस बड़ी तलवार से राक्षसी की दाहिनी कोख को भेद कर बलवान अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले बंधु बांधवों के साथ बाहर निकल आए। बहुत से हाथी, घोड़े, रथ के योद्धा, सवार और पैदल सिपाही उस राक्षसी के योनि मार्ग से निकल पड़े और कई उसकी नाक के छेदों से और कानों से बाहर निकल आए। इसके बाद खून से लथपथ योद्धागण बाहर निकलकर राक्षसी को हाथ पांव चलाते हुए देखकर उसी समय बाणों द्वारा उसे बींधने लगे। पेट, सिर आदि सारे अंगों को छिन्न भिन्न होने पर राक्षसी ने भयंकर आवाज से दसों दिशाएं गूंजा दी और शरीर की भारी रगड़ से पहाड़ों को चूर चूर करती हुई प्राण त्याग दिए। राक्षसी का पुत्र विकंज अपनी माँ की यह दशा देखकर बेचैन और क्रुद्ध हुआ और वह बिना हथियारों के ही सेना में घुस गया। उसकी छाती पर हाथियों की माला, सारे अंगों में आभूषण के रूप में घोड़े, मस्तक पर महासर्प की पगड़ी और उंगलियों में शेरों की अंगूठी थी। वह विकंज अपनी माता के शोक से दुखी होकर कल्कि जी की सेना का मर्दन नाश करने लगा। कल्कि जी ने उस 5 साल के बालक का नाश करने के लिए परशुराम जी का दिया ब्रह्मास्त्र धारण किया
और उससे उसका मस्तक काटकर पृथ्वी पर डाल दिया। मुनियों के कहने से कल्कि जी ने गेरू आदि से सजी पर्वत की चोटी के समान अद्भुत खून से लथपथ राक्षसी के उसके पुत्र के साथ नाश कर दिया। देवताओं ने कल्कि जी पर फूलों की वर्षा की और मुनियों ने स्त्रोतों द्वारा उनकी भली भांति पूजा की। तब कल्कि जी ने हरिद्वार स्थित गंगा तट पर अपनी सेना का डेरा डाला। मित्रों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दूसरे लोगों से अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जब तक कि हर हर महादेव।